दोस्तों आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड के नाम से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनएफओ क्या होता है। दोस्तों जैसे कोई नई कंपनी जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट करती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है वो अपना एनएफओ लेकर आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नया एनएफओ आया है ये एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी शेयर में पैसा नहीं लगाते हैं। ये फंड्स दूसरी कंपनीज के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ वगैरह खरीदते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करते हैं तो ये फंड नेस्डेक 100 के ईटीएफ या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाने वाला है। तो दोस्तों आइए अब डिटेल में देख लेते हैं इस फंड की सारी डिटेल। इसमें हम ये भी देखेंगे कि नेस्डेक 100 की मेन सेक्टर क्या है, उसने रिटर्न्स कैसे दिए हैं, और एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके एनएफओ पीरियड की बात करें तो अक्टूबर 15 से ये शुरू हो चुका है और 29 अक्टूबर तक ये एनएफओ खुला रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक फंड ऑफ फंड है और ये नेस्डेक 100 के फंड ऑफ फंड है। तो यानी कि ये उन इंडेक्स में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा जो नेस्डेक 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि नेस्डेक 100 की जितनी भी रिटर्न्स आएगी उसके आसपास की ही रिटर्न्स आप अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि नेस्डेक 100 में कौन सी कंपनीज हैं और उन्होंने कैसी रिटर्न्स किस सेक्टर में दी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं सेक्टर एलोकेशन आपको यहाँ पर बताता हूँ तो सबसे ज्यादा एलोकेशन नेस्डेक 100 में आईटी सेक्टर का है 55% के आसपास। उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर 22% के आसपास दिख रहा है। हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी कि जो मेन सेक्टर है नेस्डेक 100 का वो आईटी सेक्टर है 55%। और हम लगातार बात करते हैं अलग अलग वीडियोस में, मैं आपको बताता हूं कि कितनी ज्यादा अभी इंडस्ट्री में आईटी सेक्टर में उम्मीद है आने वाले टाइम में ग्रो होने की। तो ये इंडेक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आने वाले टाइम में जो आईटी सेक्टर है उसकी ग्रोथ पे। अब दोस्तों आईटी सेक्टर में भी कोई छोटी मोटी कंपनीज इसमें नहीं है। अब आप यहां पर ये देखिए कि 5 ऐसी कंपनी है नेस्डेक 100 में जिसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये वो 5 ऐसी कंपनी है जिनकी आज के टाइम में वैल्यूएशन जो है वो 1 ट्रिलियन यूएसडी से ज्यादा की है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज यहाँ पर आपको मिल जाती है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आईटी सेक्टर है उसका जो मेन फोकस रहता है वो आर&डी पे रहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जितनी भी आईटी सेक्टर में ग्रोथ होती है वो उसकी आर&डी की वजह से होती है। और ये कंपनीज बहुत ज्यादा अपना पैसा जो है वो आर&डी पे खर्च करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, ये कंपनीज अपनी सेल का अच्छा खासा परसेंटेज अपनी आर&डी पे खर्च कर रही है ताकि आने वाले टाइम में वो लगातार ग्रोथ अपनी देख सके। अब दोस्तों अगर मैं कंपनीज पे यहाँ पर बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 100 कंपनीज है और सबसे ज्यादा एलोकेशन एप्पल इंक की है 11% के आसपास। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की 10%, अमेजॉन की 7%, टेस्ला, गूगल, फेसबुक, निविडिया कॉर्पोरेशन और पेपाल होल्डिंग जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, एडोबी जैसी कंपनीज भी टॉप 10-11 कंपनीज में शामिल है। तो टॉप 10 और 11 कंपनीज अगर मैं देखता हूं तो मेजरली यहाँ पर टेक रिलेटेड कंपनीज ही ज्यादा दिख रही है, क्योंकि दोस्तों नेस्डेक 100 को बनाया ही ऐसा गया है कि जितनी भी नॉन फाइनेंशियल अच्छी कंपनीज हैं उसको ये नेस्डेक 100 उसका बनाया गया है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसकी रिटर्न पे बात करता हूं तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज की रिटर्न पे आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल में गूगल ने 83% की रिटर्न दी है, वहीं टेस्ला ने 82% की। तो यहाँ पर बहुत अच्छी रिटर्न्स कंपनीज लगातार जनरेट कर रही है। और नेस्डेक 100 की अगर हम कंपनीज पे रिटर्न देखते हैं तो मॉडर्ना ने सबसे ज्यादा रिटर्न दी है 435% के आसपास, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न है। तो रिटर्न्स काफी अच्छी यहाँ पर चल रही है इन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
10 सालों की रोलिंग रिटर्न 20% के आसपास नेस्डेक 100 की है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं अलग अलग वीडियोस में कि अगर आपको फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो नेस्डेक 100 या फिर S&P 500 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इनकी रिटर्न्स भी अगर आप यहां पर देखेंगे बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 20% की रिटर्न इसने 10 सालों में जनरेट की है। 5 सालों में भी इसने 19% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है, क्योंकि दोस्तों आईटी सेक्टर लगातार अच्छा कर रहा है। यहाँ पर कंपनीज हमने देखी है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है। अब दोस्तों क्विकली मैं आपको इस फंड की और डिटेल्स भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये फंड जो है इसका बेंचमार्क इंडेक्स नेस्डेक 100 रहने वाला है। एनएफओ डेट हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपए से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अच्छी बात क्या है कि एग्जिट लोड आपका निल है यहाँ पर। और अगर हम प्लान्स की बात करते हैं तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स अवेलेबल हैं। ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन, उसके साथ साथ ग्रोथ ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। टैक्सेशन पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर हम फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो टैक्सेशन होता है वो हमारा डेट की तरह लगता है। यानी कि अगर आप 3 साल या उससे कम में अपने फंड्स को बेचेंगे तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और स्लैब रेट पे आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना होगा इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। और दोस्तों बात आती है कि क्या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नेस्डेक 100 को ट्रैक कर रहे अभी 3-4 फंड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का फंड है, कोटक का फंड है और अभी रिसेंटली एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी फंड आया है। और दोस्तों मुझे लगता है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करके अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इस फंड को आने देते हैं, देख लेते हैं ये फंड कितनी ट्रैकिंग एरर देता है, कितनी एक्सपेंस रेशियो रखता है, उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। जो फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है नेस्डेक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, कोटक है और रिसेंटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी आया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेटर है कि आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करें। एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी अभी हम लोग नहीं करेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।